ए थिन यूनिफॉर्म रोड पाइवोटेड एट ओ, ठीक है ना, ये ओ पॉइंट है, इज रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा से घूम रही है ऐसे, ठीक है ना। एज शोन इन द फिगर एट टाइम t इक्वल टू 0 ए स्मॉल इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, ओ से स्टार्ट किया एक इंसेक्ट ने चलना, ठीक है सॉरी, ओ से चलना स्टार्ट किया एंड मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, v की स्पीड से जा रहा है, यहाँ से v की स्पीड से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोड टुवर्ड्स द अदर एंड, इट रीचेस द अदर एंड एट t इक्वल टू t, ठीक है, एंड स्टॉप्स। द एंगुलर स्पीड ऑफ द system remains omega throughout. The magnitude of torque on the system about as a function of time is best represented by, okay. इसके अंदर मैं एक बात बताऊँ, इसका जो इसमें जो आएगा ना टॉर्क, इसमें ए ऑप्शन आना नहीं है, सी ऑप्शन आना नहीं है, बी और डी में से एक आएगा, और बी और डी में से अगर एक आएगा तो इसके अंदर आएगा एक और आना क्या चाहिए इसके अंदर dr by dt इज द कांस्टेंट, तो टॉर्क जो है वो कांस्टेंट रेट से ही बढ़ेगा इसके अंदर, तो आंसर बी आना चाहिए, इसका आंसर देखो बी होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, देखिए आप एक बात बताओ आप मुझे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे इंसेक्ट था पहले था, ये रोड थी इंसेक्ट था, पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, पूरा सिस्टम कितने से घूम रहा है। अब जब ये इंसेक्ट चल रहा है, इधर जा रहा है इंसेक्ट, तो बताओ जब ये एक्सिस से दूर जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है बढ़ रहा है, पूरे सिस्टम का बढ़ रहा है, गुड बढ़ रहा है, कैसे बढ़ा बताओ, एग्जैक्टली एक्सिस से दूर जा रहा है, मास जो है वो एक्सिस से दूर जा रहा है, और अगर मास एक्सिस से दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, सिंपल है। तो ये जैसे कि यहाँ पर ये जो मास है ये एक्सिस से दूर जा रहा है, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीजिंग हियर, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, क्योंकि आई ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है हमेशा ही, तो अगर आई बढ़ रहा तो ओमेगा घटना चाहिए, बट ये कह रहा है कि ओमेगा घट नहीं रहा, ओमेगा कांस्टेंट रख रखा हमने, तो ओमेगा कांस्टेंट तभी रहता है जब किसी ने टॉर्क लगाया हुआ है इसके ऊपर, किसी ने क्या लगाया हुआ है इसके ऊपर, टॉर्क, यानी कोई ना कोई बंदा है जो इसके ऊपर लगातार टॉर्क लगा रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब ये पर्सन जा रहा है, जब ये जा रहा है इंसेक्ट यहाँ पे, तो इस केस के अंदर जब ये दूर जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने के बावजूद भी इस केस के अंदर ओमेगा कांस्टेंट, इसका मतलब कोई टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी कि एंगुलर मोमेंटम ओवरऑल बढ़ ही रहा है इसमें, फिर ये इंसेक्ट यहाँ पे जाके रुक गया, जब यहाँ पे जाके रुक गया तो अब उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना बंद हो गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना बंद, तो इसके अंदर मतलब टॉर्क लगाने की अब जरूरत नहीं है उतना ही ओमेगा रखने के लिए, अब उतना ही ओमेगा रखने के लिए, अब ओमेगा अपने आप चेंज कैसे हो जाएगा, अपने आप तो ओमेगा चेंज होगा नहीं, तो इसके लिए टॉर्क लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि बाद में तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब शुरू में तो टॉर्क लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो टॉर्क लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, जीरो टॉर्क लगाना पड़ेगा उसके बाद, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी लगाते रहो आप, समझ आ रही है बात आपको। अब एक बात बताओ, इसके अंदर मैंने देखते ही कहा कि ए और सी गलत है, मैंने कैसे कह दिया, क्योंकि जो टॉर्क है वो बाद में जीरो नहीं है, पहले टॉर्क बढ़ के इसने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि टॉर्क तो लग ही रहा है, इसका मतलब टॉर्क लग ही रहा है, तो ए और सी तो गलत है क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं है, और बी और डी में देखो आप, पहले तो टॉर्क बढ़ा है, टॉर्क बढ़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन सीधा तुरंत क्या कर दिया इसने, बाद में टॉर्क नीचे लाइन खींच दी, यानी टॉर्क जीरो कर दिया, क्योंकि मुझे ये ताकि जब ये एंड पे आ जाएगा इंसेक्ट, किनारे पे आगे रुक जाएगा, तो ऐसे केस अंदर टॉर्क जीरो ही हो गया ना, जब ये किनारे पे आगे रुक गया तो टॉर्क क्या हो गया इसका, जीरो, किनारे पे आगे रुक गया, तो इसका मतलब यानी कि बी और डी में से आएगा, ये तो मानते हो आपने कि नहीं मानते बताओ आप। अब इनमें से कौन सा आएगा, पहले एक केस में तो इसने क्या किया है कि जो टॉर्क है, टॉर्क को कांस्टेंट रेट से बढ़ाया इसने, और फिर उसके बाद ऐसे जीरो कर दिया, और दूसरे वाले केस में इसने क्या किया है कि दूसरे वाले केस में जो ये टॉर्क है यहाँ पे, ये टॉर्क है वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये शायद टॉर्क वर्सेस टाइम का यही या डिस्टेंस का है, टाइम का ही यहाँ पे, और एक यहाँ पे है टॉर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ है, फिर उसके बाद इसने इस तरीके से बढ़ाया है, और इस तरीके से बढ़ा के फिर इसने ऐसे कर दिया इसको, ठीक है ना, इस तरीके से किया इसने। अब ये बताना है कौन सा होगा, आप एक बात बताइए, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका रोड का कितना होता है, m इंटू में l स्क्वायर बाई 12, और इस इंसेक्ट का कितना हो जाएगा यहाँ पे mr स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है इसका। अगर हम इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, डी आई बाई डी टी की बात करें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ये तो जीरो, इसका तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, m इंटू में 2r डी आर बाई डी टी, m इंटू 2r डी आर बाई डी टी, क्या आ जाएगा आपके पास। अब एक बात बताओ, इसके अंदर यहाँ पे जो है, इसके अंदर जो डी आर बाई डी टी क्या होता है, v है, डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी क्या है, ये v, तो यहाँ पे m इंटू 2r इंटू में डी आर बाई डी टी को लिख सकता v,
वेलोसिटी तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है और m क्या है, कांस्टेंट है, तो r क्या यहाँ पे बढ़ रहा है, r इसकी जो डिस्टेंस है इंसेक्ट की यहाँ से वो बढ़ रही है, यानी कि di/dt जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। देखो और ये प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, कोई r स्क्वायर नहीं है ये इसको अगर हम लोग y मान लें, ये y मान लें अगर हम लोग, तो और ये x है यहाँ पे, m इंटू 2v, ये m हो गया और इंटू r, ये क्या हो गया x, ठीक है ना, m y इक्वल टू mx की फॉर्म बन गई एक प्रकार से, और ये di/dt है। अभी बताऊँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लीनियरली बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि बढ़ रहा है वो ये कांस्टेंट नहीं है, रेट मतलब रेट इसका रेट बढ़ रहा है एक प्रकार से। अच्छा एक बात तो टाउ क्या होता था, ये टाउ आई अल्फा होता है और फॉर्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी होता है, और क्या होता है, dl/dt होता है, और dl/dt एल को क्या लिखते हैं हम लोग, मास इनटू वेलोसिटी। रुको एक बार, इसमें ये होता है dl/dt, dl/dt होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसमें। यार एक बात बताओ, इसमें देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, एल को आई ओमेगा पुट करो आप, d/dt ऑफ आई ओमेगा, ओमेगा को बाहर ले लो आप, तो क्या लिखोगे, di/dt, di/dt ना, और जो di/dt है वो लीनियरली बढ़ रहा है r के साथ, मतलब लीनियरली बढ़ रहा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, और ये मतलब जैसे ये मतलब जैसे जाता जा रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे r बढ़ता जा रहा है ये बढ़ रहा है, मतलब और लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब इसके अंदर ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्क्वायर वगैरह नहीं आया इसके अंदर, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ना, तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम लीनियरली बढ़ेगा, मतलब ऐसा नहीं, मतलब पहली एक सेकंड में जितना एंगुलर मोमेंटम बढ़ा, अगली एक सेकंड में उतना एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, अगली एक सेकंड में उतना एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कॉन्स्टेंटली इसकी स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब कॉन्स्टेंटली डिस्टेंस बढ़ रही है एक्सेस से, तो इसलिए टॉर्क भी कांस्टेंट लगेगा, यही आंसर है इसमें, टॉर्क कांस्टेंट लगेगा इसके अंदर, बस थोड़ा सा मन में ही सेट करना होता है इसको, ठीक है।